जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आज श्री राधा रमन जी के प्रागट्य उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। कटीले नुकीले नैनों वाले श्री राधा रमन जी आप सबका कल्याण करें। आपके परिवार में, आपके घर में हर प्रकार से सुख संपत्ति हो, भक्ति का वास हो। आइए भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मेरा भक्त मुझको कहीं भी ले जाए, मैं उसके साथ रहता हूँ। क्योंकि भगवत गीता में कही हुई बात भगवान ने एक बार नहीं अनेकों बार सत्य साबित कर दी। एक बार वृंदावन में तुलसीदास जी आए दर्शन करने के लिए। अयोध्या से आए तुलसीदास जी महाराज, वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन किया। बड़े अचंभित से हुए, मन में सोचने लगे कि शक्ल सूरत तो हमारे राम जी तरह है, बिल्कुल लगते भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे राम जी हों, अयोध्या के राम जी हों। लेकिन कमी है तो केवल एक कमी है, वो ये कि राम जी धनुष बाण हाथ में लेकर के खड़े हैं और यहाँ के वृंदावन के ठाकुर जी हाथ में बांसुरी लेकर के खड़े हैं। बड़ी देर से अपलक निहार रहे थे ठाकुर जी की छवि को, बड़ी भीड़ थी। तो वहीं पर एक भक्त थे वृंदावन में जिनका नाम था परशुराम। उन्होंने देखा कि अयोध्या के भक्त तुलसीदास जी जो हैं आज वृंदावन में आए हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। उन्होंने तुलसीदास जी के ऊपर कटाक्ष किया, और कटाक्ष भी क्या किया कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, बिना इष्ट के परशुराम नवे समूरख हो। परशुराम जी ने तुलसीदास जी पर कटाक्ष किया कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। अरे तुलसीदास, आपके इष्ट ये नहीं है, आपके इष्ट तो अयोध्या में है श्री राम, और ये हमारे इष्ट हैं श्री कृष्ण, हाथ में बांसुरी को धारण किया हुआ है। अब तुलसीदास जी ने सुना कि वृंदावन के भक्त जो है मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की। कहते हैं, ठाकुर आपकी छवि तो बड़ी सुंदर है, लगते तो राम जी की तरह हो, लेकिन कमी यह है कि आपने धनुष बाण की जगह बांसुरी को हाथ में धारण किया हुआ है। तो एकदम से ठाकुर जी की छवि को निहारते हुए तुलसीदास जी बोल पड़े, कहा छवि बरनो आपकी, भले बिराजो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आपकी छवि बड़ी सुंदर है, और आपकी इस छवि को मैं नैनों से निहार रहा हूं। आपकी दिव्य छवि मेरे हृदय में विराजमान हो रही है। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं, अपना मस्तक आपके चरणों में मैं झुकाता हूं, लेकिन आप धनुष बाण लेकर के आ जाओ। आप बांसुरी को लेकर के नहीं, आप धनुष बाण लेकर के खड़े हो। अब ठाकुर जी तो भक्तों के वश में है। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अहम भक्त पराधीना, कि हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय होता है और मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। मेरा भक्त मुझको जहां भी लेकर के जाए मैं उसके वश में रहता हूं। जब तुलसीदास जी ने प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण लकुट को भगवान ने मोड़ करके बना लिया धनुष, और बांसुरी को भगवान ने बना लिया बाण। त्रिभंगी भगवान, तीन जगह से टेढ़े हैं भगवान। राम जी सीधे खड़े हैं,
लेकिन कृष्ण गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े, ऐसे भगवान खड़े हैं। और भगवान ने लकुट को मोड़ करके बना लिया धनुष और बांसुरी को बना लिया भगवान ने बाण, और अपने भक्त के काज को भगवान ने वृंदावन में साबित कर दिया। कित मुरली कित चंद्रिका कित सखियन को साथ, अपने जन के काज आय, कृष्ण भये रघुनाथ। अपने भक्त की पुकार पर, तुलसीदास जी की पुकार पर मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे बिहारी जी जो हैं खड़े तो टेढ़े हैं, लेकिन भगवान ने धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। मस्तक पर मोर मुकुट है, लेकिन बांसुरी लेकर के नहीं खड़े भगवान, धनुष लेकर के खड़े हैं। आज भी वृंदावन में वो दिव्य स्थान है, वो दिव्य मंदिर है। पिछले दिनों जाना हुआ तो मैं जब इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गया तो मैंने क्या देखा, बिल्कुल सुनसान मंदिर, कोई भी उस मंदिर में नहीं था। बहुत बड़ा मंदिर, शायद ज्ञान गुदड़ी के आसपास वो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। और मैं अंदर जब मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, तुलसीदास जी के राम जी हैं, और वहां गोस्वामी जी बैठ करके हाथ में माला लेकर के नाम जप कर रहे थे। मैंने वंदन किया, बिहारी जी की उस छवि को निहारा, देखता रह गया। भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। गोस्वामी जी से चर्चा भी हुई, बोले पंडित जी, एक समय था कि इस मंदिर में बहुत भीड़ होती थी, नित्य प्रति भंडारे चला करते थे। वो वक्त था कि जब तुलसीदास जी एक जमाने में इसी स्थान पर आए थे और इसी प्रतिमा के आगे नतमस्तक हुए। भगवान जो है बांसुरी को छोड़ करके धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। ये वही प्रतिमा है जिस प्रतिमा का पंडित जी आप दर्शन कर रहे हो। एक बार तो हल्के से मेरी आंख भी नम हो गई। मैंने कहा, प्रभु तेरी क्या लीला है, तू लीलाधर है भगवान, तेरी लीला को कोई नहीं समझ सकता। आज भी वृंदावन में कभी जाएं तो दर्शन करें, अवश्य दर्शन करें। ऐसे दिव्य स्थानों के एक नहीं अनेकों अनेकों दिव्य स्थान हैं जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, जहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। आज राधा रमन जी का प्रागट्य दिवस है, और आप जानते हो कि राधा रमन जी कहां से प्रकट हुए? स्वयंभू भगवान, स्वयंभू भगवान शालिग्राम की शिला से प्रकट हुए हैं भगवान। और जो कोई एक बार राधा रमन जी को अपने इन नेत्रों से देख लेता है, नेत्रों से निहार लेता है, वो उसी का हो जाता है। ये सत्य है। तो आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।